सर ऐसा है कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर वंचित जातियाँ जिसको डीएससी शेड्यूल कास्ट बोला जाता है जी। सरकार ने उन जातियों के लिए शिक्षा में तो 10% आरक्षण दे दिया, लेकिन शिक्षा में आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा जब तक उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी कि नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक वो जातियाँ अपना मौजूद नहीं बना सकती। इसलिए हमारी जितनी भी 36 बरादरी हैं उनमें ये रोष है सरकार के प्रति कि उन्होंने शिक्षा में तो आरक्षण दे दिया लेकिन नौकरियों के अंदर उन्होंने हाथ बांधे हुए हैं, और इसीलिए सभी जातियां सरकार पे ये प्रेशर डाल रही हैं कि भाई इसके अंदर जो डीएससी की जितनी भी जातियां हैं इन जातियों को 10% आरक्षण नौकरियों में भी दिया जाए। और इसके साथ साथ आज इन जातियों का कोई भी एमएलए, कोई एमपी और कोई राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं है, वो भी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार के ऊपर काफ़ी अलग अलग आंदोलनों के मार्फत सरकार पे प्रेशर बनाया, लेकिन सरकार नहीं सोच रही। और अगर उन्होंने इस इलेक्शन से पहले सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया तो फरवरी के अंदर हम सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाने जा रहे हैं, जो कि करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय भीम। जय भीम सर। सर ये जो आंदोलन है, ये जो आपका मांग है वो कब से चल रही है? ये हमारी चल रही है सर, ये वैसे तो ये 1992 में से चली थी, और 1992 के बाद फिर हमारे को 1994 में भजनलाल जी ने, जो मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी, उन्होंने इसका ए और बी ग्रुप बना के 10% आरक्षण दिया था। लेकिन 2006 के अंदर ये जो कांग्रेस सरकार ने ये आरक्षण बंद करवा दिया, और उस जब से 2006 से और 2023 तक ये सर ऐसी कैसी चल रहा है। और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारा एक केस चला हुआ, और उसका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और मौजूदा सरकार ने उसमें फिर एक थोड़ा संशोधन करके सर उसमें एक 10% आरक्षण शिक्षा के अंदर दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि नौकरियों के अंदर भी दे। उस शिक्षा का क्या करेंगे जिसके लिए कोई बच्चों को रोजगार न मिल सके। तो इस पर जो सर ये जो मांगे रखी गई हैं, इन मांगों को लेकर कोई पार्टी भी समर्थन कर रही है आपको? नहीं, ये हमारा ये जो पार्टी का हमारे इससे कोई लेकिन ये हमारा सोशल सामाजिक जितने संगठन है वो सभी उसमें विमुक्त और गमंतु जातियों का बहुत बड़ा संगठन है, वो भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और बहुत सी जातियां जितने उनके अपने अलग अलग सोशल संगठन है वो सब इस मूवमेंट में लगे हुए हैं सर। तो पूरी हरियाणा में मुहिम चल रही है सर? हाँ, ये पूरे हरियाणा के बाहर भी है सर? नहीं, हरियाणा से बाहर नहीं, ये हरियाणा की मुहिम है और हरियाणा के अंदर ही इसका ज़्यादा जोर हो रहा है। वैसे तो पंजाब में भी है, लेकिन हम हरियाणा में है तो हरियाणा की बात हम पहले हरियाणा। जो 2006 में टूटा उस दौरान पंजाब में भी तोड़ा गया था। हाँ, उसमें उस दौरान पंजाब के लोगों ने, जो वहाँ के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपना तुरंत इसको जुड़ा लिया था। कहीं की कमी रही होगी हरियाणा में तो? हाँ, ये कहीं कमी रही उस टाइम में, लेकिन सरकारों ने, यहाँ की जो कांग्रेस सरकार थी उसने उसका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें तोड़ने का। और अब ये जो नई सरकार है इससे फिर हम ये फरियाद कर रहे हैं कि इसको या तो इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू करवा दो, नहीं तो फिर तुम्हारा भी कांग्रेस जैसा हाल करेंगे हम। तो कांग्रेस ने जो हाल किया था, तो अब भी क्या आप कांग्रेस सपोर्ट करते हैं आप लोग? क्या नहीं, हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा लॉस किया है हमारे लोगों को। अगर बीजेपी सरकार हमारा इसमें सहयोग करेगी तो हम लोग उनका भी जरूर सहयोग करेंगे।